बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मोटरसाइकिल सवार होशियार, अब फिटनेस सर्टिफिकेट वाली मोटरसाइकिलें ही चलेंगी। पंजाब में मोटरसाइकिल को व्हीकल फिटनेस निज़ाम में लाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम का फैसला कर लिया। बसों गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल के सवार को फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। पुरानी मोटरसाइकिल रखने वालों को मोटरसाइकिल फिटनेस सर्टिफिकेट रखना भी लाजिम होगा। ज़राए ने बताया कि कानून में तरमीम के लिए मुख्तलिफ शराइत ज़ेरे गौर हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली राह में से। जली राह में आगाह कीजिएगा। बसों और गाड़ियों के बाद अब मोटरसाइकिल की फिटनेस सर्टिफिकेशन जो है वो लाजमी होगी और इसके लिए हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965 उसमें मज़ीद तरमीम करके मोटरसाइकिल को भी फिटनेस सर्टिफिकेशन के ऊपर जो है वो लाया जाए और इसके लिए हुकूमत पंजाब ने बाकायदा मंजूरी दी और महकमा ट्रांसपोर्ट को टास्क दिया गया है कि अब मोटरसाइकिल को भी इस मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो लाया जाए और साथ उसकी फ़िटनेस सर्टिफिकेशन वो लाजमी करार दी जाए। अब इसका आसान मतलब ये है कि अब शहर के अंदर जो सड़कों पर चलने वाली मोटरसाइकिल है उनके लिए भी सर्टिफिकेशन जो है यानी कि उसकी बाइक की फ़िटनेस सर्टिफिकेशन वो लाजमी होगी और अगर उनके पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनका चालान कट सकता है और चालान कट इस सूरत में कटा जाएगा कि उनके पास अगर फ़िटनेस सर्टिफिकेशन नहीं होगा जिससे ये ज़ाहिर हो कि उनकी मोटरसाइकिल जो है वो फिट है। अब इससे भी आगे एक नया क्राइटेरिया जो है होता है किया जाएगा कि इसमें कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो शामिल होगी। तो ज़राए महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि 5 से 7 साल का दौरानिया रखा जाएगा कि जो कि 5 से 7 साल पुरानी मोटरसाइकिल होगी उसके लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा और इसका मकसद इसमें ऑर्डिनेंस में तरमीम का ये है कि स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कि जैसे कि बसें और गाड़ियों के लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट लाजमी है तो वैसे मोटरसाइकिल के लिए भी फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी होगी। यानी कि अब शहर की सड़कों पर धुआं छोटी मोटरसाइकिलें वो रोड पर उनको चलने की इजाज़त नहीं दी। जी अली राह में आपका बहुत शुक्रिया। सेहत सहूलियात, ना सफाई सुथराई का ख्याल, तरक्याती स्कीमों के इंस्पेक्शन, ना तालीमी मयार। नून लीग का पैरिस लाहौर कारकर्दगी में सबसे पीछे रह गया। अजला में 38वें नंबर पर चला गया। नारोवाल, हाफजाबाद, ननकाना, मरी, बहावलनगर, चिन्योट और रावलपिंडी आगे निकल गए। प्राइस कंट्रोल वन डिश की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी कागजों तक महदूद रही। अब आपको बताएं कि शदीद गर्मी में भी डेंगू के वार जारी हैं। शहर में डेंगू के मजीद 2 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। नवाज शरीफ, यकी गेट और गंगाराम अस्पताल में 2 खातीन से इलाज हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, अजमत आवान हमें आगाह करेंगे। जी अजमत। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी में भी डेंगू के जो वार हैं वो जारी हैं। शहर लाहौर में जो 2 नए मरीज़ हैं वो डेंगू बुखार के साथ सामने आए हैं, जबकि नवाज शरीफ हॉस्पिटल में और सर गंगाराम अस्पताल में जो 2 खवातीन हैं वो डेंगू की बुखार की शिकायत के साथ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। जबकि पंजाब भर के अंदर भी जो है एक नया मरीज़ है वो सामने आया, जबकि रवां साल से अब तक शहर लाहौर में डेंगू के कन्फर्म 46 के करीब जो मरीज़ हैं वो सामने आए, जबकि पंजाब भर के अंदर भी रवां साल से अब तक 137 के करीब जो मरीज़ हैं वो सामने आए हैं। अगर बात की जाए डेंगू लार्वा की तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर के 413 मुख्तलिफ मकामात से जो डेंगू लार्वा है वो भी बरामद हुआ है, जबकि पंजाब भर के अंदर भी 622 जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो अगले 3 माह हैं वो डेंगू के लिए इंतहाई अहम हैं और इस दौरान शहरियों ने खासा एहतियात करना है, पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनने हैं और अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ शहरियों को डेंगू से केसेस सामने आएंगे बल्कि खुदा ना खास्ता जो डेंगू से वो भी सामने आ सकते हैं। अस्मत अवान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के दर्जनों मरीज रिपोर्ट। मेयो अस्पताल 15, जनरल अस्पताल में हीट स्ट्रोक से मुतासर 15 मरीज रिपोर्ट। सर्विसेज अस्पताल 15, सर गंगाराम अस्पताल में हीट स्ट्रोक से मुतासर 15 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि जिना अस्पताल 2, चिल्ड्रन अस्पताल में हीट स्ट्रोक से मुतासर 4 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन की शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत सामने आई है। माहिरीन कहते हैं कि घर से निकलते वक्त पूरे आस्तीन वाले कपड़े और सर ढांप कर जाएं। ये भी कहा गया है कि पानी का इस्तेमाल, ज़्यादा ठंडे मशरूबात भी इस्तेमाल किए जाएं। तो शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के दर्जनों मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गैले की मुलाकात हुई है। मुलाकात में इकनॉमिक काउंसलर लॉरियंट भी मौजूद थे। दोतरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया।
ملاقات کے دوران مختلف سیکٹرز میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ نکولس گیلن نے پنجاب میں عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کو بھی خوب سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے فرانس کے سفیر نکولس گیلن نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں اکنامک کاؤنسلر لورینٹ چوپیٹن بھی موجود تھے۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور چیمبر کے الیکشن کی سیاست کا محاذ بدستور کر پانس بزنس مین گروپ کی چیمبر الیکشن بارے حکمت عملی طے کرنے کے لیے بڑی بیٹھک۔ پی پی جی کا الیکشن مہم کے لیے تاج رابطہ کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ۔ بڑی بیٹھک میں شہر کی درجنوں مارکیٹوں کے قد آور قائدین کی شرکت۔ چیئرمین پہانیئرز بزنس مین گروپ علی حسام اصفر کی شرکت۔ سابق نائب صدر لاہور چیمبر حارث عتیق نے بھی شرکت کی۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر مردان علی زیدی یوسف شاہ نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ صدر گلبرگ بورڈ سیرت حسین، صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ نے بھی شرکت کی۔ عبدالرافع صدر شادارہ بورڈ میاں خلیل عبیر بھی شریک ہوئے۔ شعلہ مارکیٹ اور دیگر مارکیٹوں کے تاجر قائدین بھی شریک ہوئے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے شہزاد خان عبدالی سے، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، لاہور چیمبر کے الیکشن کی سیاست کا محاذ بدستور گرم ہے اور پائنیئر بزنس مین گروپ کی چیمبر الیکشن کے حوالے سے اہم بیٹھک ہوئی ہے اور اس اہم بیٹھک میں پی پی جی نے الیکشن مہم کے لیے تاجر رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مختلف مارکیٹوں میں کمپین کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں اور ان کے ناموں کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ جو سینئر قیادت اس بڑی بیٹھک میں شریک ہوئی اس میں چیئرمین علی حسام اصغر، سابق نائب صدر لاہور چیمبر حارث عتیق اور لاہور چیمبر کے پی پی جی سے تعلق رکھنے والے ایگزیکٹو کمیٹی ممبران، صدر گلبرگ بورڈ سیرت حسین، صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ اور اس کے علاوہ شادرہ بورڈ کے صدر میاں خلیل عبیر اور شاہ عالم مارکیٹ کے سینئر تاجر قائدین بھی شامل تھے۔ اور اس موقع پر پی پی جی کے چیئرمین علی حسام اصغر کا یہ کہنا تھا کہ تاجر برادری اپنے مفاد، اپنی کمیونٹی کے بقا کے لیے پائنیئر بزنس مین کے بینر تلے کھڑی ہوگی۔ جی شہزاد خان عبدالی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ صوبے بھر کے 11,000 ایجوکیٹرز کے لیے اچھی خبر ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے تمام ایجوکیٹرز کو جون میں مستقل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ مزید جانیں گے جنید ریاض سے، جنید آگاہ کیجیے گا۔ جی، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے 11,000 ایجوکیٹرز کی مستقلی کا عندیہ دے دیا۔ 11,000 ایجوکیٹرز 12 سال سے مستقلی کے لیے خوار ہونے پر مجبور تھے۔ اس حوالے سے سکندر حیات کا کہنا ہے کہ سمری جون میں منظور ہو جائے گی، جس کے بعد ان کو مستقل کر دیا جائے گا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے اوپر شرط آئی تھی کہ وہ پی پی ایس سی کا امتحان پاس کر کے ہی جو ہے مستقل کیا جا سکے گا۔ یہ تمام ایجوکیٹر جو ہیں این ٹی ایس کا امتحان لے کر بھرتی کیے گئے تھے، حالانکہ گریڈ 17 میں پی پی ایس سی پاس کرنا لازمی تھا۔ تاہم 12 سال سے یہ ایجوکیٹر سراپا احتجاج، تاہم ان کو بغیر شرط کے مستقل کرنے کا جو ہے۔ جنید ریاض، بہت شکریہ آپ کا۔ سیشن عدالت میں قتل کے 2 مجرموں کو سزائے موت۔ سیشن عدالت شہری خلیل حسن کی قتل کا کیس۔ رسم مہندی پر خاتون عروج کے شوہر خلیل کو قتل کیا گیا تھا۔ معاملہ کیا ہے، تفصیلات جانتے ہیں شاہین عتیق سے۔ شاہین عتیق، آگاہ کیجیے گا۔ سیشن کورٹ میں 2 مختلف عدالتوں میں قتل کے فیصلے جو ہے وہ سنائے گئے۔ دونوں عدالتوں نے 2 ملزمان عظیم اور دوسرا زبیر، ان دونوں کو سزائے موت کی سزا سنائی ہے اور ساتھ جرمانہ کیا ہے۔ پہلا فیصلہ جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج شبریز اختر راجہ کی عدالت میں ہوا، جس میں سمنا آباد کے حسن خلیل، جس کو زبیر نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، اس جرم ثابت ہونے پر عدالت نے زبیر کو سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ملزم جو تھا زبیر، وہ عروج نامی لڑکی ہے، اس سے جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ رسم مہندی کے موقع کے اوپر اس نے اس کے شوہر خلیل کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے ہلاک جو ہے وہ کر دیا، جس کے بعد چلان عدالت میں پیش ہوا اور عدالت نے 11 گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد ملزم پر جرم ثابت ہوا۔ عظیم کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے بیوی کو رات کے ٹائم گھر پر چھری وار کیا۔ شاہین عتیق، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو آگاہ کریں، ڈیپوٹیشن سے بھجوائے ٹریفک وارڈنز اور سب انسپیکٹرز کو واپس محکمہ پولیس میں رپورٹ کا حکم۔ 7 ٹریفک وارڈنز کو رنگ روڈ میں ڈیپوٹیشن کا عرصہ پورا کرنے پر واپس ٹریفک پولیس بھجوا دیا گیا۔
पंजाब पुलिस के 12 सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को वापस भिजवाया गया है। मुरासले में बताया गया कि ट्रैफिक वार्डन और सब इंस्पेक्टर्स को डेप्यूटेशन पर मुख्तलिफ महकमों में सर्विसेज के लिए भिजवाया गया था। FBI ने ड्यूटी और टैक्स कलेक्शन के पेश नज़र आज के लिए ड्यूटी टाइम में इजाफा कर दिया। FBI के तमाम टैक्स दफातर आज रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। FBI ने इस संबंध में तमाम टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया है। RTO, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, लार्जर टैक्स ऑफिस रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स की मुलाकातें हुई हैं। वाइस चांसलर्स ने गवर्नर पंजाब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। वाइस चांसलर्स ने गवर्नर पंजाब को अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों बारे ब्रीफिंग दी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे हसन अली से। हसन अली बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स ने मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने वालों में वाइस चांसलर्स में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर शाजिया बशीर, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अयाज महमूद, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, ननकाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद अफजल समेत दीगर में वो मौजूद थे। वाइस चांसलर्स ने गवर्नर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, जबकि वाइस चांसलर्स ने गवर्नर पंजाब को अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों के बारे में ब्रीफिंग भी दी। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बतौर चांसलर यूनिवर्सिटियों में तालीम और रिसर्च के मेयार को बेहतर बनाना तरजीहात में शामिल है। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका।